नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दिल्ली में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों को कलम के योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम के विशाल सभागार में क्रांतिकारी पत्रकारों को कलम का योद्धा सम्मान से सम्मानित कर पत्रकार हित में कार्य करने वाले क्रांतिकारी पत्रकारों के हौसलों को बुलंद किया गया। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ट्रस्ट की ओर से चेयरपर्सन उर्मिला ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चोपड़ा, राष्ट्रीय महासचिव तासीम अहमद, राष्ट्रीय विधि सलाहकार दिनेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय सोधी, उप जिलाधिकारी करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली रहे एवं आयोजित कार्यक्रम का संचालन कंचन मक्कड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता में फैली विसंगतियों को दूर कर उनमें एकता बनाए रखने पर बल दिया गया। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ट्रस्ट के साथ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के दिल्ली प्रदेश सचिव मोहम्मद असलम के अथक प्रयासों से प्रदेश अध्यक्षा आशा यादव, वीरबल शर्मा, बिंदु शर्मा, संजीव कुमार, दानिश एहसान सहयोगी रहे। 30 मई 2023 दिन मंगलवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के पावन मौके पर ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ट्रस्ट के तत्वावधान में भव्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ। यह वही ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ट्रस्ट है जिसने 2015-2016 में जंतर मंतर पर पत्रकारों के हितों के लिए धरने दिए थे। नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार जो आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय छोड़ के आज अपने लिए समय निकाला है, क्योंकि दिन भी आज का अपना ही है। क्योंकि हम रोज़ जो है लोगों के लिए डेली के कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में जाते रहते। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग अलग अलग स्टेट से आकर स्थिति दर्ज कराई आपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से ऐसे ही बड़े स्तर से कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी पिछले साल भी किया था हमने, वो थोड़ा कम टाइम था हमारे पास, 4 दिन के अंदर किया था, और अब के थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, तो अब के और अच्छा हो रहा है। अगली बार और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए काम करते हैं। कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो, जिस तरह का भी है, अगर वो वास्तव में पीड़ित है, वास्तव सब समझ लो आप, अगर वास्तव में पीड़ित है, वो अपनी जगह सही है, तो उसके लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, करता चला भी आ रहा है। आज की इस सभा के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हमारी मैडम उर्मिला जी, मेरे भाई करीबी दोस्त, तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। दोस्तों, आज हम सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मुझसे सीनियर, मुझसे बड़े आदरणीय सभी लोग यहाँ पर बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ कलम का, कि ज़िला बिजनौर से जो इस युद्ध में आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। मेरी एक मैगज़ीन आती है, एशिया दुनिया, इसके अलावा यूनिटी इंटरनेशनल चैनल चलता है। तस्नीम भाई मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बॉम्बे में है, फिल्मों वगैरह में लिखती हैं। बहरहाल उससे इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा सिर्फ 2 बातों पर आपसे बात करनी है, और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपसे, और वो ये कि हम पत्रकारों के अंदर 2 सबसे बड़ी कमियां होती हैं। पहली कमी तो ये होती है, पहले मैं अपनी बात कहूँगा कि हमारे अंदर क्या कमी है उसको दूर किया जाए, और वो ये होती है कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र, किसी भी थाने में, किसी भी तहसील में, किसी भी ऑफिसर के पास, किन्हीं भी लोगों में हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर जेलसी की भावना आपस में इतनी होती है कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, जिससे कि हमारा मनोबल गिरता है, और ऑफिसर लोग जो होते हैं वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। मुझको इतनी मोहलत दे जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी मुझको इतनी मोहलत दे,
मुझको कितने हिसाब देने हैं। जिंदगी जिंदगी मुझको इतनी मोहलत दे, मुझको कितने हिसाब देने हैं। दोस्तों के हैं कर्ज निपटाने, दुश्मनों को जवाब देने हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता। एक टीम का हिस्सा बने रहे हैं, क्योंकि आयरा जो है शुरुआती दौर में मैम ने ही शुरू किया था। उसके बाद चाहे वो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन हो, ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन हो, या आयरा के और बहुत सारे प्रारूप हों। उनको प्रारूप इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आयरा की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत करने में मैडम का ही सबसे बड़ा हाथ रहा। जब वो पक्षकारों के हितों के लिए कार्य नहीं करती थी, सिर्फ पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करती थी। अब यहाँ पर दो फर्क है। आज पत्रकारिता दिवस है तो यहाँ पर मैं पत्रकारों की बात करूँगा, पक्षकारों की नहीं करूँगा। पक्षकार बहुत हैं और चंद लाइनें मैंने लिखी थी 2007 में, जब उर्मिला ठाकुर जी लेके चली थी अपने एसोसिएशन को, कि आंधियाँ गम की चली तो संवर जाऊँगा, मैं साहिल हूँ समंदर में उतर जाऊँगा, और मुझको सूली चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथ से कलम छीन लो, मैं खुद ही मर जाऊँगा। तो जैसे इस राज्य में इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। रही पत्रकार की बात, आज ये जो दिन है पत्रकार दिवस का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, लेकिन एक तरीके से हम लोगों के जो टीस है अंदर की, वो आज इस प्रोग्राम में निकल कर आ रही है। एक दूसरे को हम लोग अपने मन की बातें बता पा रहे हैं। जैसा कि अभी एक भैया थे, उन्होंने बोला कि पत्रकार है क्या, अगर एक अधिकारी पूछे तो बहुत शर्म की बात है कि हमें अपना परिचय देना पड़ेगा कि हम एक पत्रकार हैं। क्षत्रिय अपनी तलवार से पहचाना जाता है, पत्रकार अपनी कलम से पहचाना जाता है। उसके लिए हमें अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक पत्रकार हैं। हमारे अंदर जुनून है, जुनून सबसे बड़ा लेखनी का जुनून है, एक पत्रकारिता का जुनून है, एक प्रशासन को जनता से रूबरू कराने का जुनून है। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक पत्रकारिता कर रहे हैं या एक पत्रकार हैं। सच्चे पत्रकार को कभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 लोगों में खड़ा है, 10,000 लोगों में खड़ा है, वो अकेला पत्रकार खड़ा है। क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, तो उसको एक पत्रकार ही आगे पहुंचाता है। उसकी जो प्रोग्राम को सक्सेस करने में एक पत्रकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि अभी मुझसे पहले एक भाई साहब जिक्र कर रहे थे कि एक महात्मा है जो अभी चल रहे हैं, उनको एक पत्रकार ने ज़ीरो से हीरो बना दिया है। उनको वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो एक पत्रकार को नहीं मिल रही हैं, एक नेता अभिनेता को मिल रही हैं। बागेश्वर बाबा जी, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो उनको एक ज़ीरो से हीरो बनाने का काम एक छोटे से पत्रकार ने किया था। उसके बाद धीरे धीरे पत्रकारों की संख्या बढ़ती गई, उनकी सुविधाओं की संख्या बढ़ती गई। शर्म है हम लोगों को अपने ऊपर कि हम अपने लिए वो सुविधाएं उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं करा पा रहे हैं। जो एक रोड चलते महात्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए, एक नेता के लिए जो ज़मीन से उठा है, उसको हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अभी मैं अमरोहा से ही आ रही हूँ, तो मेरी सूचना अधिकारी से परसों बहस हुई थी इस मामले में। उन्होंने कहा कि एक संपादक का क्या रुतबा है, क्या उनका रूप है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, जबकि वो एक सरकारी अधिकारी हैं। उन्हें नहीं पता एक पत्रकार क्या है, एक संपादक क्या है। और यूट्यूबर, पत्रकार, हम लोगों ने ना अपने आप को बांट दिया है, बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार, मझुले पत्रकार और एक यूट्यूबर, सोशल मीडिया पत्रकार, हमने अपने आप को इन लोगों में बांट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ये जो बांटा हुआ है अपने आप को अलग अलग हिस्सों में, इन्हें किया जाए, एक ताकत किया जाए, ताकि ऐसे छोटे अधिकारी हम लोगों पर एलिगेशन ना लगा सके। मैं कल गई, उस ऑफिस में गई, डीएम साहब से मिली, उनके आगे मैंने उस पत्रकार की शिकायत की, प्रेस अधिकारी की, जो सूचना अधिकारी उनकी शिकायत की। तो मेरे बराबर में ही बैठे हुए थे, पर उन्होंने बताया नहीं कि आपकी मेरे से बात हुई थी। 10 मिनट बाद ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर इतनी तेज़ी से भागे। उन्होंने नहीं बताया कि सर मुझसे गलती हुई है। उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, एक संपादक को इस तरीके से बोला है, और उनको उनकी पत्रकारिता को लेकर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने इन शब्दों का
इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा क्षति हुई। और मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, क्योंकि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं। और मैं आप लोगों से भी चाहती हूं कि अगर आप लोग पत्रकार हैं तो जुनून के साथ पत्रकार बनिए, केवल फॉर्मेलिटी के साथ पत्रकार मत बनिए। हम अपने आप को छोटा साबित करते हैं, हमारी कलम में इतनी ताकत है कि हम अच्छे अच्छे सिंहासन हिला सकते हैं, तो क्यों नहीं एक साम्राज्य को हिला सकते हैं? क्यों नहीं हमने कांग्रेस को बदल के बीजेपी लाके दी है? क्यों नहीं हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लाके दिया है? तो क्या हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते? हमारा पत्रकार संगठन छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की आवाज़ उठाकर वहाँ पर हमने पत्रकारों के लिए एक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराया है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी वो कानून होना चाहिए पत्रकारों के अंदर कि अपनी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपना अधिकार हक से मांगिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम भारत का चौथा स्तंभ है, उसको मजबूत कीजिए, उसे छिन्न भिन्न मत कीजिए पत्रकारिता जगत में। पत्रकारिता पर आप सबको आगे काम मेरे कथन में कोई सचिव है या मैं पुरुष करता हूँ। सब लोगों ने मेरे से ज़्यादा पत्रकारिता के बारे में मतलब किया, और जो पत्रकार बन रहा है, जो गाँवों में जा रहे हैं, सिटी की बात कर रहा हूँ, गाँवों में जो जा रहा है, गाँवों में जो तकलीफ पड़ रही है उनको, वो ऐसे मानेगा तो उसके लिए रखना पड़ेगा क्या? दूसरा के इससे चैनल बन गए, इससे पेपर वाले बन गए, जिसको लोगों से पत्रकार बनाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए पैसा लेते हैं और उसके बाद उनको काम नहीं करते हैं। पैसा से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। राजस्थान में बहुत सारी जगह बने, मेरे को अब ये दूसरा जगह में बोला है कल आपको सेंटर वाले पैसा लेते हैं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना के लिए वो काम करते हैं, वो चैनल चलाते हैं। तो जैसे के लिए अपने को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। राजस्थान में मेरे साथ पहले 3 साल में 2013 से मैडम के साथ काम करता हूँ। मैडम को सबसे पहले ही बोला था मुझे कि आपका हाथ मैंने पकड़ लिया है, चाहे आप मेरे को रखोगे या नहीं रखोगे, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा। आज तक हम पकड़ के रखा है। धन्यवाद। मैडम के आपस से बात होती रहती है, पत्नी भी उनसे बात करती रहती है, बहुत अच्छा है। आप सब लोग मिलकर काम करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को कुछ नया कार्य भी दिया है राजस्थान से, वो मैं यहाँ संदेश में रख के दायित्व निभाऊंगा और आगे दूंगा। यही आज के हिंदी पत्रकारिता अमृतानी दिवस पर सभी पत्रकार निबंधुओं को और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। आज हिंदी पत्रकारिता बहुत हद तक एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है और बहुत हद तक ये आम जनता की जो आवाज़ बन करके सामने आने की आई है। तो मैं आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि जनता के जो आमूल-चूल विषय हैं उनको सामने रखने में हिंदी पत्रकार और जो हिंदी मीडिया से जो जुड़े हुए निबंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, वो अपना नैतिक दायित्व निभाते नहीं रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। अब हमारी चेयरपर्सन है उर्मिला ठाकुर जी, वे 2 शब्द कहेगी। आज हिंदी प्रेस दिवस की शुभकामनाएं सभी पत्रकारों के लिए, और मैं यही चाहूँगी कि ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन हर साल इसी तरह का वो रखे, प्रोग्राम रखे, जिससे कि हमारे सारे भाई बहन जितने भी पत्रकार हैं सब एकजुट होकर इकट्ठे हो जाएं। और आज सभी भाई बहनों ने अपने अपने दिल के विचार यहाँ रखे। बहुत खुशी हुई सुनकर कि सब लोगों के लिए, और मैं यही चाहती हूँ कि आगे मैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए पूरा प्रोत्साहन करूँ। यही मेरी शुभकामनाएं है। मैं आर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट राजेश चोपड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने ही प्रतिनिधि हमारे पूरे देश से
आए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ के भाग लें और हिंदी पत्रकारिता का सम्मान बढ़े और हम अपनी आवाज़ उठाकर सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकें और उसे सुलझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी की तरह आप भी जैसे संघर्ष हमने भी महसूस किए हैं और चूँकि एक बात जो कॉमन यहाँ पर निकल कर के आई है वो ये है कि आपस में एक दूसरे को स्वीकारना बड़ी चीज़ है। स्वीकारना वो ही नहीं पा रहा है। मैंने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी है त्रासदी का दौर। जब त्रासदी का दौर मैंने 2021 में कोरोना महामारी के बारे में लिखी तो उसके बाद क्या हुआ कि किताब लगातार खरीदी गई, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र में जिसकी सरकार होगी समीक्षा तो उसी की होगी, उसी की आलोचना होगी। तो इसके कारण ये हुआ कि किताब की बल्क ऑर्डर आए। जब बल्क ऑर्डर आए तो फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी मेरा पत्रकार मित्र नहीं आया। मित्र इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको लगा कि ये अगर इसकी किताब का विमोचन होगा, प्रमोशन होगा तो जाहिर सी बात है ये हमसे आगे निकलेगा। तो ये चीज़ें महसूस की मैंने और ऐसा ही अभी भी हो रहा है। वर्तमान में जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे पत्रकार साथी ही साथ नहीं आते। एक छोटी सी घटना का मैं उदाहरण देता हूँ। गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बीजेपी के नेता थे, उनको समय पे आना था। बीजेपी के मान लो या किसी भी पार्टी के मान सकते हो। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी ने समय दिया था 12 बजे का और नेताजी पहुँचते हैं 4 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बैठे इंतजार करते रहते। तो एक पत्रकार खड़ा होकर के बोला कि आप इतने लेट क्यों आए, हम आपकी प्रेस को कवर नहीं करेंगे। अब एक पत्रकार ने बोला तो विधायक जी ने पहले अपनी गलती में अपनी महसूस करने की सोच रहे थे, लेकिन बाकी पत्रकारों ने बोला कि अब मैं इस प्रेस को कवर नहीं करूँगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जब उसने बोला तो उसके साथ कोई पत्रकार खड़ा नहीं, जब उनके भी लोग होते हैं तो वो लोग बचते हैं हम लोगों से बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि हंसों की भीड़ में कोई बगुले आ गए हैं या कौवे आ गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बचने वाली चीज़ें होती। तो मैं एक चीज़ जो मैं जिस कमी की बात कर रहा था, तो मैं भी एक अखबार चलाता हूँ, प्लास्टिक सहारा, जो गाजियाबाद से विकासित होता है। तो आप में यदि किसी में भी कोई भी खबर के लिए हम अपने ही लोगों से वोट करते हैं, लेकिन अपने ही लोग बोलते हैं कि पेपर है, पैसा लगता है। अपने कभी एक हमारे बीच में एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे कवि भी जो है विनीत पांडे जी, जो नेटवर्क 80 नेताजी की लपेटे, अगर आपने शो देखा हो तो उसमें हास्य कवि के तौर पर जोड़ते हैं। इनकी 2 पंक्तियाँ हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पाँव चलता है, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पाँव चलता है। तो आपको अगर पत्रकारिता अच्छी करनी है तो अपनी रीढ़ मजबूत करके रखिए। दिवस का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज थोड़ा सा होपलेस हूँ मैं कि अभी मेरे पास फ़ोन आया कोई बेटे का, कहीं मुझे छुट्टी करना है और बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। खुद से नहीं हारे तो जीतेंगे जरूर, ये हौसला बहुत ही ज़रूरी है एक पत्रकार के लिए। बताना चाहूँगा, आज से 7-8 साल पहले मैंने कोशिश की थी, उर्मिला मैम के साथ जुड़ने का एक मौका मिला था मुझे, और आज का दिन वही दिन है कि मैं इनका हाथ पकड़े हुआ हूँ और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। दूसरा बताना चाहूँगा, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। निर्मला राव हूँ मैं, जयपुर से सत्यवेद न्यूज़ मेरा न्यूज़ चैनल है और मैं तकरीबन 20 साल से मीडिया में हूँ। बहुत सारे सीनियर हैं, मोस्टली सारे सीनियर ही हैं मेरे, उनके सामने बोलना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है, मगर फिर भी मेरा जितना मानस है मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी आपके सामने। वो एकदम अलग ही होता है, मगर पत्रकार, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरा एक समाचार के नाम से चैनल चल रहा है, मगर जो बड़े चैनल वाले हैं वो सब अपने ये तो यूट्यूबर है, ये तो छोटे मोटे हैं, बुराई करते हैं। जो आज ऐसी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, एकता के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, यही शब्द में कहते हैं। धन्यवाद। एडवोकेट डॉक्टर अजय जैन जर्नलिस्ट, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी रोज तक उसके लिए बोले, क्योंकि वो भी हमारे इसमें विधि सलाहकार के रूप में है ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ट्रस्ट।
का और सभी को आज राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं। बहुत कम बोलूँ क्योंकि सभी लोग अपना अपना विचार रख चुके और विचारों में जो बात थी वो केवल ये थी कि संगठित होने के कारण और हमें सरकार से क्या चाहिए। अब सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं तो अच्छी बात है कि साथ में है, क्योंकि जब तक हमें जो आखिरी शख्स थे उनकी बात मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अटैक कर गई कि संस्थाएं बहुत होती हैं और संस्थाएं आती हैं और लगातार लोगों से बात करती रहती है, लेकिन आखिर उस संस्थाओं से मिलेगा क्या। लेकिन मैं जब से मैं तहसील जी को जानता हूँ और बात रखने की बात आई तो मेरा एक मकसद है कि किसी को भी संगठित करने के लिए ना एक आधार चाहिए। हम कहते रहे एकत्रित हो एकत्रित हो एकत्रित हो एकत्रित हो, बस यहाँ से तब तक एकत्रित है जब तक इस हॉल के अंदर बैठे और इस हॉल से बाहर निकलेंगे ना तो किसी से राम नाम होगी ना दुआ सलाम होगी, अपने अपने व्हीकल को पकड़ेंगे अपने अपने गाड़ी मंच पर बैठे सभी सम्मानित कर और सामने बैठे मेरे पत्रकार साथियों, आज के समय के अंदर सबसे ज्यादा महत्व और आज का जो ये पत्रकारिता दिवस है वो हमें यही याद रखना चाहिए कि हमें एकता होना बहुत जरूरी है। अभी पीछे हमारे बहन जी बोल रही थी और उससे पहले भी बोले पत्रकार कि एकता ही कुछ हम कर सकते हैं। अब से पहले मैंने कभी लगभग 15 साल पहले भी एक आवाज उठी थी जो विष्णुदत्त शर्मा है रिपोर्टर सानी जयराम के इस जमनाबाद में रहते हैं शैली का घर, उन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा सियासतनामा न्यूज़पेपर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उस समय भी हमने बात कही रखी कि कम से कम ऐसे कुछ भी नहीं जो हम लोग पत्रकार हैं हमको PSI की सुविधा तो मिलनी चाहिए। इस स्टेप पर अभी तक भी कुछ जो है अमल नहीं हुआ, इस पर भी कोई काम अभी तक हुआ नहीं। हालांकि हम लोग हिस्से बुलाते हैं जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे को, लेकिन खाली उससे हिस्से होने से जरूरत बात नहीं मिलेगी। अगर हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है तो जिस तरीके से हम जनता के लिए आवाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं आवाज उठाते हैं इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। हमारे बीच में साथी बैठे हैं, जजन जी बैठे हैं, एक बार जरूरत पड़ी पत्रकारों को लेके तो बिल्कुल आते हैं और पत्रकार साहब के जाकिर साहब बैठे हैं, ताजिर साहब है। क्योंकि देखिए अगर किसी पत्रकार अगर नहीं है अवेलेबल वो फोन पे भी सपोर्ट कर रहा है अपने साथियों की तो ये भी बहुत बड़ी बातचीत है। साथ में मेरा वक्त कम है और समय भी कम मांगा गया है, मैं कुछ लाइन कहना चाहूँगा। जी हाँ मैं पत्रकार हूँ, जी हाँ मैं पत्रकार हूँ, चलता फिरता समाचार हूँ। कलम ही हमारी ताकत है, कलम ही हमारी ताकत है, जान पर हमारी अनेकों आफत है। कलम ही हमारी ताकत है, जान पर हमारी अनेकों आफत है। फिर भी मैं कभी डरता नहीं हूँ, सदा सच्चाई लिखता हूँ। जी हाँ मैं पत्रकार हूँ, मैं चलता फिरता समाचार हूँ। साथियों इन्हीं बातों को देखते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ क्योंकि और भी साथी हैं जिनको अपनी बात में रखनी है। एक ये रोज करूँगा क्योंकि पत्रकार एक ऐसा है कि पत्रकार अपनी सीरीज को बनाता है। तो चलते एक शेर और करता हूँ आपके सामने। छत पर उनको जाना है, छत पर उनको छत उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, मंजिल उन्हें मुबारक जिन्हों छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आत्मा है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बहुत शुक्रिया बोलने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। आज बड़ा ही पावन दिवस है पत्रकारों का। हम पत्रकार आज एकत्र हुए हैं गांधी पीस फाउंडेशन सभाकक्ष में। पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं पहले आप लोग को देता हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि एवं हर प्रदेश से आए पत्रकार बंधुओं को, हमारे सभी और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं उनको भी राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई, शुभकामनाएं। देखिए बोलूँगा क्योंकि आया तो बोलूँगा मैं।
पत्रकारिता का काम ही बोलना, लिखना और जानना है। हम लोग हो सकता है कि अपनी जगह में गलत ना हो, लेकिन कहीं कहीं गलतियां हम कर रहे हैं। वो गलतियां क्या कर रहे हैं हम लोग? आपस में ही भावना की, जातवाद की, ऊंच नीच की, छुआ छूटी की, छोटे बड़े की, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, ज्ञापन देने पड़ते हैं। हमारे लिए अपने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, सवाल करते हैं सही और गलत का, कि तुम सही हो या गलत। हम लोग एक दूसरे की कहानी लिखते हैं। देखिए हमारे पटना से आए आदरणीय, नाम ले लूंगा उनका, बदलिए आदरणीय को नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। अभी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत काफी समय से जुड़ा हूँ, लक्ष्मी बाई से बहुत काफी समय से जुड़ा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मार्गदर्शन मैं काफी समय से ले रहा हूँ। वर्तला मैडम का एक आंदोलन 2015 में हुआ था, तो मेरे अंदर जुलूम बहुत कर रहा है, पत्रकारों के अंदर कर रहा जुलूम है, कड़ी क्रांति है। तो मैं एकता से चलकर और छोटी सी उम्र में एकता से चलकर मैं आंदोलन करने शामिल हुआ था यहाँ पर। मैं समीर मेरा पत्रकारिता में बहुत कम टाइम हुआ है। मेरे बात से आप जानते हो, कभी और सबसे पहले मैं पत्रकारिता दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ कि मेरे पत्रकार भाई हो जाए। मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं पत्रकारिता में बहुत कम टाइम हुआ। बस एक बात ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पत्रकारिता करें, धंधा न करें, क्योंकि पत्रकारिता कोई धंधा नहीं है, हम ये एक पैशन ऐसे ईमानदारी से करना चाहिए। बस इसके अलावा मैं आपको धन्यवाद दे दूँ कि इस मौके पर जो भी पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका खैर मकबूल करते हैं, स्वागत है उनका यहाँ पे। आज जो दिन है और अपनी बात खुल करके कहने की बात है, मुझे खुशी है कि आज इस मंच से मुझे बोलने का मौका मिला है पत्रकारिता का। 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ इस दिल्ली शहर के अंदर। बड़ी बात है, सैनिकों को सुना है और देखता भी, दुनिया भी थोड़ी देखी है। मैं 63 ईयर्स का हूँ और देखता हूँ सारी चीज़ें, तो कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मुमकिन नहीं है। अभी हमारे भाई थे एक दो बिजनौर से थे, तो कई मरतबा ऐसा होता है, और बिजनौर से डॉक्टर रविंद्र बटोरी, ऐसा आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब थी प्रत्यंचा, उसमें मैं रहा हूँ, उसमें छापा, बहुत पुरानी बात है, 20 साल। तो मुझे आपकी बातों पे याद आ गया, वो देखकर आप तुम तो पता नहीं शेर क्या कहा मैंने, यानी शेर क्या कहा कि शेर हो गया, मैंने शेर क्या कहा कि शेर हो गया, कितनी बेर कितनों से बैर हो गया, कितनी बेर कितनों से बैर हो गया, झुका इतना किसी का तीतर तो किसी का बटेर हो गया, शेर क्या कहा, शेर हो गया।